हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, ए ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए कोसेक सी माइनस टेन ए इंटू कोस सी अपॉन साइन बी। अब यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ जिसमें बी क्या आपका 90 डिग्री है। तो ये 90 है, तो अपन जानते हैं इस ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। तो इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 90। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि 90 माइनस सी की वैल्यू 90 माइनस ए। इन दोनों का अपन यूज़ करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेक है, तो इस सेक को कन्वर्ट कर लो या फिर इस कोसेक को कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे सी की वैल्यू आप ये सी से पुट कर सकते हो। यहाँ पे यदि इसका यूज़ करोगे तो ये वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो अब मैं सेक ए की वैल्यू निकालूं तो सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, सेक 90 माइनस सी, सेक 90 माइनस सी, इस ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब सेक 90 माइनस सी कितना होता है कोसेक सी, फिर टेन ए की वैल्यू, इन दोनों में से किसी एक की पुट करना है आपको। तो ए की वैल्यू पुट करूँ तो 90 माइनस सी, और टेन 90 माइनस सी क्या होता है कोट सी, क्योंकि 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूँ तो इस सेक की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू कितनी है कोसेक सी, कोसेक सी कोसेक सी, माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है कोट सी, और फिर कोट सी का कोट सी, अपॉन में बी कितना आपके पास में 90 है, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे कोसेक सी इंटू कोसेक सी कितना कोसेक स्क्वायर सी, माइनस कोट सी इंटू कोट सी कितना कोट सी कोट स्क्वायर सी, और अपन जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर सी माइनस कोट स्क्वायर सी इक्वल टू 1, 1/1 कितना 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ साइन एक्स। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो अपन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो टेबल पड़ी थी 9th में भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसमें एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देखना। उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले टेबल से लेके लास्ट तक फॉर्मूले हैं 12 तक जो यूज़ हुए हैं, वो एक बार आप देखना, टेबल आप अपने आप समझ में आ जाएगी। साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, माइनस कोस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4, -1/4 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना 4, तो 3 - 1 कितना 2/4, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4। अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे साइन है, तो इस साइन की टेबल के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है। अब ये वाली वैल्यू हट के कितना आ जाएगा x इक्वल टू 30, ये आपका आंसर है। ये आप खुद करना, सेम है। कोस वाला भी सेम है, कैलकुलेशन है, बस मैं वैल्यू पुट करता हूँ, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कोस यहाँ पे कोस है तब मैंने कोस पुट किया है, ध्यान रखना। यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, माइनस साइन 30 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 1/2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होती है तो 0। अब यहाँ पे देखना कोस है, तो यहाँ पे कोस की टेबल में देखना है कि 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 0 किसकी वैल्यू होती है कोस 90 की। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना x इक्वल टू 90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन का 4th पार्ट, 10x इक्वल टू 10 60 माइनस 10 30 अपॉन 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। अब 10 60 की वैल्यू जानते हैं √3/3, माइनस 10 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे प्लस है, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में प्लस। तो अपन इसको सोल्व करना पड़ेगा, मैंने यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग सोल्व किया है, इसको मैं काट देता हूँ, आप देखना नेक्स्ट। इसी को मैं लिख सकता हूँ ऊपर, एलसीएम कितना 3, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3, फिर -1 अपॉन यहाँ पे 1 + 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा ये 2, ऊपर कितना 3 - 1 कितना 2, और ये √3/2
2, ये आ जाएगा आपका, यानी 2/√3 अपॉन में 2। अब अपन जानते हैं यहाँ पे 1 है, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 2/√3 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ गई √3। अब यहाँ पे आपके पास में 10 है, तो 10 की टेबल में देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कि 10x इक्वल टू 10 की टेबल में 1/3 रूट किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा आपका x इक्वल टू 30। ये इसका सॉल्यूशन, इसको आप हटा देना, देख लेना, आप नोट करना। फिफ्थ, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2, कोस 45 की 1/√2 होता है। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिलके कितना 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 1। अब साइन 2x इक्वल टू 1, साइन 2x इक्वल टू, अब साइन की टेबल में देखना 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट होके 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 बाई, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री बाई 2, और 2 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 3x इक्वल टू, यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो √3/2 साइन की टेबल के अंदर किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू। साइन और साइन कैंसिल आउट, 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू कितना 20। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, कोस 2x माइनस 6 डिग्री इक्वल टू कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। फिर कोस 2x माइनस 6 डिग्री इक्वल टू कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम लेंगे तो 2, 3 माइनस 1 कितना 2, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब कोस की टेबल में देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है। कोस और कोस कैंसिल आउट होगी, 2x माइनस 6 इक्वल टू 60, तो 2x इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा तो 60 प्लस 6 कितना 66, x इक्वल टू कितना 33, यानी डिवाइड करेंगे तो 33, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेयर। अब इस वैल्यू ए की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 लेस देन इक्वल टू 90, यानी इस ए की वैल्यू 0 और 90 के इक्वल और इनके बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो साइन 90 माइनस 3a इंटू कोसेक सी 42 डिग्री इक्वल टू 1। इस कोसे को मैं इधर लाऊंगा तो साइन में, क्योंकि साइन और साइन में कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब साइन 90 माइनस 3a इक्वल टू 1 अपॉन कोस कितना साइन, और एंगल कितना 42 डिग्री, साइन और साइन कैंसिल आउट होगी, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू 42 डिग्री। फिर इस 42 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 42 माइनस का, और ये 3 नेगेटिव है तो प्लस का, तो 3a इक्वल टू 90 माइनस 42 कितना 48 डिग्री। a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, कोस 90 डिग्री माइनस ए सेक 77 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोस है, अपन जानते हैं कि कोस का रेसिप्रोकली सेक होता है, तो सेक को इधर लाऊंगा तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कोस, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 1 अपॉन सेक कितना हो जाएगा कोस 77। कोस और कोस कैंसिल आउट होकर 90 माइनस ए इक्वल टू 77, ये वाला 77 इधर आएगा तो 90 डिग्री माइनस 77 इक्वल टू ए। 90 डिग्री में से 77 माइनस होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। फर्स्ट क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा, कोट को मैं साइन और कोस में कन्वर्ट करूंगा तो कोस अपॉन में साइन। अब ये
कोस और ये कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ये कोस इधर आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा नेगेटिव, ये आपको यही सेम इसमें यूज़ होगा। तो साइन सेकंड अपन लेते हैं, साइन ये इसकी लेफ्ट हैंड साइन साइन थीटा माइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोट 90 माइनस, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना, कोस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा कितना, टेन थीटा। अब इस टेन को मैं कन्वर्ट करूँगा साइन और कोस में, तो साइन अपॉन कोस, ये साइन और ये साइन कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे अपन निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्यूट साइन 30 डिग्री 35 डिग्री कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री। अब इस नीचे वाले को या तो आप इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करोगे तो 10 में वैल्यू आ जाएगी, इसको चेंज करोगे तो कोट में वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों में से आंसर तो एक ही आना है इसका। अब मैं इन दोनों में से इनकी वैल्यू भी कितनी है 90, तो दोनों में से एक को चेंज करता हूँ, तो साइन 35 डिग्री सेम रख देता हूँ, कोस 90 माइनस 35 डिग्री, क्योंकि 90 में से 35 आप माइनस करोगे तो 55 ही शेष रहेगा, प्लस कोस 35 इंटू साइन 55, तो साइन 90 माइनस 35 अपन लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, क्योंकि 90 में से 80 माइनस करोगे तभी 10 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर साइन 35 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 35, तो यहाँ पे भी 35, कोस 35 साइन साइन 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, कोस 35, और सेक स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80, साइन और साइन मिलके कितना, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, कोस 35 मिलके कितना, कोस स्क्वायर 35, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, ये यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 tan 18 डिग्री tan 72 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90, तो दोनों में से एक को कन्वर्ट कर दो, इसको मैं सेम रख देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 34 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 56, प्लस इन दोनों में से एक को चेंज कर दो तो tan 18 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 18 डिग्री, माइनस करके देखना 72 ही आएगा, माइनस कोट 30 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 34 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 34 कितना होगा, कोस 34, और स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोट 18, क्यों, क्योंकि ये कोट में आएगा, तो 1 अपॉन कोट 18 इंटू कोट 18 डिग्री से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू ये कितनी हो जाएगी पूरी 1 इन माइनस ये 3। अब 1 प्लस 1 कितना, 1 प्लस 2 कितना 3, और माइनस कितना 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस 44 डिग्री कोसेक 46 डिग्री माइनस √2 कोस 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब इन दोनों में से एक को चेंज कर दो, इसको चेंज करोगे तो ये सेक में आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर माइनस 10 क्या हो जाएगा 1, इसको चेंज करोगे तो ये कोट में आ जाएगा, तो कोट स्क्वायर और माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू भी 1, तो कैसे कर लो आंसर तो आ जाएगा। इसको मैं सेम रखता हूँ, इसको कन्वर्ट करूँगा तो 10 स्क्वायर 90 माइनस 57 आप करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 33। इन दोनों की वैल्यू 90 है, तो कोस 44 इंटू कोसेक 90 माइनस 44 माइनस √3, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस
tan 60 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा कितना, कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी 57, और स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर, प्लस 1 सेक में कन्वर्ट कर लो क्योंकि यहाँ से सेक आएगा, तो 1 सेक 44 डिग्री इंटू सेक 44 डिग्री -1 -4, ये दोनों वैल्यू मिलके कितना 4, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये कैंसिल आउट होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 1 -4, तो ये 2 2 -4 कितना -2, ये आपका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको जो मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।